कथा में श्रवण कर रहे थे कि राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं और जी सोचते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और राम को राजा बना देता हूँ। पर कहा जाता है कि दशरथ जी ने बुढ़ापे में भजन करना चाहा तो क्या भजन कर पाए। दशरथ जी ये सोचकर राम जी को राजा बनाने जाते हैं कि अब राम को राजा बनाकर और मैं बढ़िया अब भजन करूंगा। पर आप बताइए, राम जी ने बुढ़ापे में भजन करना चाहा तो क्या उन्होंने भजन किया। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। जब से जानने लायक हो जाओ कि भगवान हैं कौन, तब से ही उनकी चरणों की भक्ति करने लग जाओ। दशरथ जी सोचे कि राजा बना दूंगा और राजा बनाने सोचे तो किसी और को अच्छा नहीं लगा। कैकेयी माँ 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास मांग लेती हैं और राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं और पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे करते हैं और तमसा नदी में ही अयोध्या के सारे लोगों को छोड़कर राम जी और पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर निषाद जी के पास। अब जब सुबह हुई तो वहाँ के जो तमसा नदी के किनारे अयोध्या के लोग सो रहे थे, उनकी नींद खुली और देखे तो राम जी नहीं थे। और जब राम नहीं थे तो वहाँ के जितने लोग थे सब सोचने लगे, देखो मैं सो गया तो राम जी हमें छोड़कर चले गए। और रो रो कर विलाप करके क्या कहते हैं, आइए हम और आप भी भगवान का ध्यान करके और यही कहते हैं कि भगवान हमसे भी कभी दूर मत जाना। क्या कह रहे हैं अयोध्या के लोग, मेरे राम चलिया रघुनाथ चलिया, मेरी राम चलिया रघुनाथ चलिया, मेरे राम चले आओ रघुनाथ चले आओ, रो रो कर अयोध्या वासी चले यही कहते हैं कि हे रघुनाथ हमें छोड़कर मत जाइए। मेरे राम चले आओ रघुनाथ चले आओ, मेरे राम चले आओ रघुनाथ चले आओ, मेरे राम 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 चले आओ रघुनाथ चले आओ, राम चले आओ रघुनाथ चले आओ, Thank you.
मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राह में चले आओ। छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। मेरे नाथ चले आओ, मेरे नाथ चले आओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, चले आओ, मेरे राम चले आओ। देखिए, जो राम जी के भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान कैसे कृपा करना। क्या कहते हैं? अधीरों पर नाम तुम्हारा हो, अधीरों पर नाम तुम्हारा हो, अधीरों के नाम तुम्हारा हो, अधीरों के नाम तुम्हारा हो, अधीरों पर नाम तुम्हारा हो, अधीरों के नाम तुम्हारा हो। जब मरो तो नाथ सहारा हो, जब मरो तो नाथ सहारा हो, जब मरो तो नाथ सहारा हो, जब मरो तो नाथ सहारा हो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। अयोध्या वासी रो रो कर कहते हैं कि हे नाथ, मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरे नाथ चले आओ। पर यदि नहीं भी आ रहे हो ना, तो हे भगवान ऐसी कृपा करना कि जब मैं मरूं ना तो आप मेरे साथ हो। सारे अयोध्या वासी रो रो कर भगवान को याद करते हुए वापस अयोध्या में आकर रहने लगते हैं और 14 वर्ष का इंतजार करते हैं कब ये 14 वर्ष का दिन कटेगा और मेरे रघुनाथ जी लौट कर आएंगे। यही सोचकर सारे अयोध्या वासी वहां से लौटते हैं। अब निषाद राज जी लक्ष्मण जी का प्रसंग चल रहा था, कल हमने श्रवण किया। आपको बताएं कि जब राम जी आए थे ना, तो निषाद राज जी सभी की ड्यूटी लगाए थे। तो उस ड्यूटी में केवट जी की भी ड्यूटी लगी हुई थी पहरेदारी में। पर उन्होंने सुना, केवट जी ने सुना कि राम जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। जब लक्ष्मण जी बताते हैं कि भगवान अपनी करनी का फल इंसान पाता है, भगवान हमें सब सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं, तो ये
ये सारी वार्ता केवट जी सुनते रहते हैं और सुनकर सोचते हैं कि यदि कल ये पार करने जाएंगे तो मैं इनके चरणों को धोकर पीऊंगा, तभी जाकर इनको मैं पार करूंगा। और सुनकर यही और निषाद राज जी के पास जाकर कहते हैं, हे निषाद राज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल गंगा किनारे मेरी नाव के अतिरिक्त और कोई नाव ना रहे। निषाद राज जी सोचे कि देखो केवट भक्त आदमी है, सोच रहा है मेरी नाव रहेगी तो मैं राम को पार करूंगा। निषाद राज जी कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सारे नाव वालों को कह देते हैं कि केवट के अलावा किसी और की नाव गंगा किनारे कल नहीं रहेगी। अब केवट जी बढ़िया प्रसन्न हो गए। सुबह हुई, सीता माँ सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर और सीता राम लक्ष्मण अब चलते हैं, गंगा पार जाना है। अब जैसे ही गए ना तो राम जी कहते हैं, राम जी नाव को देखे और केवट को बुलाकर कहते हैं, केवट जी नाव यहाँ लाओ। तो जैसे ही ये शब्द सुनते हैं ना केवट जी रोने लगते हैं। केवट जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि देखिए ये मेरे रघुनाथ के इतने मीठे वचन क्यों हैं, ये इतना सबसे प्रेम क्यों करते हैं, ये किसी में भेदभाव क्यों नहीं करते, कह रहे हैं। और जानते हैं केवट जी से जैसे ही कहते हैं केवट जी रोने लगते हैं, पर कहते हैं कि मैं ऐसे ही अपनी नाव में रघुनाथ को नहीं बैठाऊंगा। राम जी कहते हैं केवट जी नाव लाइए, तो केवट जी साफ साफ शब्दों में कह देते हैं, नहीं लाऊंगा। क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवटुआना, मांगी नाव ना केवटुआना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव ना केवटुआना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम तुम्हें जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करीनी मोरी कछु आहीं। मानुष करनी मोर कछुआए। छुअते सिला भई नारी सुहाई, छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। तरने ओ मुनि घर नी होई जाई, तरनी मूले घर में होई जाए। बाट पर मोही नावे उड़ाई।
पाट पराए मोरी नाव उड़ाए। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूँ, मैं प्रभु पार अवश्य गाचहूँ। मोहि पद पखारन कहूँ, मोहि पद पदु में पखारन कहूँ। मोहि पद पदुमा पखारन कहूँ। राम जी कहते हैं केवट जी नाव लाओ। केवट जी कहते हैं नहीं लाऊंगा। और जैसे ही ये शब्द सुनते हैं लक्ष्मण जी कि नहीं लाऊंगा, देखिए जब निषाद राज जी के यहाँ से आते हैं तो राम जी तो भगवान हैं, उनको तो सब पता है। तो कहते हैं देखो लक्ष्मण, मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं व्यवस्था करता हूँ पार उतरने की, और आप देखो और सीखो कि आगे के लिए कैसी व्यवस्था करनी है। अब जब राम जी नाव मांगे और केवट जी कर दिए मना। जैसे ही मना किए लक्ष्मण जी हंसने लगे। भैया आप बोले व्यवस्था करता हूँ, इसी तरह से व्यवस्था करेंगे। आप मांग रहे हैं नाव तो कह रहे हैं नहीं लाऊंगा, उधर कह रहे हैं सुमंत जी को कि जाओ जाओ तो वो जा नहीं रहे, और केवट जी को कह रहे आओ आओ तो आ नहीं रहे। ये क्या, ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये तो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राम जी कहते हैं ये मेरा भक्त है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा, तो आपके इसी प्रकार के भक्त हैं जो आपकी बात नहीं मानते। राम जी कहते हैं कि अब है तो ऐसे तो बताऊं क्या, पर लक्ष्मण बताऊं तुमको कि जब मैं घर से चला था ना तभी मेरी बोहनी जो है बिगड़ गई थी। लक्ष्मण जी बोले भैया बोहनी बिगड़ गई थी कैसे? लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया क्या कह रहे हैं बोहनी बिगड़ गई थी? राम जी कहते हैं हाँ, जब मैं घर से चला ना तभी मैं समझ गया था कि अब कोई रास्ते भर मेरी बात नहीं मानेगा। बोले क्यों भैया? बोले अच्छा ये बताओ, जब मैं घर में था लक्ष्मण तुमको मना किया तो तुम माने क्या? लक्ष्मण जी बोले भैया माना तो नहीं। तो बोले सीता आपको मैंने मना किया तो आप मानी क्या कि मेरे साथ ना आइए? सीता जी कहती है प्रभु माने तो नहीं। तो बोले जब अपने घर के लोग अपनी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं बाहर वाले से क्या उम्मीद करूं? और मैं तभी समझ गया था कि अब रास्ते भर कोई मेरी बात मानने वाला नहीं मिलेगा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं अब भैया जब भक्त है तो भक्त को तो भगवान की बात माननी चाहिए। बोले थोड़ा अटपटे से भक्त है, मानेंगे पर देर से मानेंगे। कहते हैं अच्छा। अब आ गए केवट जी, जानते हैं बहुत दूर नाव ले जाकर कि कहीं राम जी आकर और बैठ जाएंगे तो बीच गंगा में जाकर नाव को ले जाकर खड़ी करके और वहीं जाकर बैठे थे। तो राम जी अब केवट जी को ये लगा कि यदि मैं किनारे नाव करके बैठा रहूंगा और राम जी आएंगे बैठ जाएंगे तो मैं उतार कर थोड़ी बोलूंगा कि अब पैर धोना है, और दूर रहूंगा तो आकर बैठ नहीं पाएंगे। अब जब राम जी ने नाव मंगाई तो धीरे से नाव को लेकर केवट जी आते हैं और आकर कहते हैं कि देखिए जब तक आप पैर नहीं धुलाएंगे तब तक हम अपनी नाव में आपको नहीं बैठाएंगे। लक्ष्मण जी बोले अब ये क्या नौटंकी शुरू कर दी, पैर धोने का या ये कहां से आया? कहने लगे देखिए मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि ये कैसे हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसे हैं? कहते हैं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेना
काठ कठिनाई और कहते हैं कि कहें तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोले? तुम भैया का मरम जानते हो? ये बताओ, आज तक मैं जब छोटा था और आज बड़ा हो गया, वन में भैया के साथ आ गया, मुझे तो इनका कोई मरम नहीं पता चला, और तुम क्या कह रहे हो कि भैया का मरम पता चल गया है? केवट जी कहते हैं आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, पर मैं तो जानता हूँ ना कि आपके भैया कैसे हैं। बोले कैसे हैं? बोले एक बार वो पत्थर को छुआ था तो नारी नहीं बन गई थी। लक्ष्मण जी बोले कि बन तो गई थी। बोले आप बताओ कैसी बनी थी? जब छुए उस पत्थर को तब ना बनी। लक्ष्मण जी बोले हाँ, ये तो मेरे सामने हुआ था, भैया ने पैर रखा और वो नारी बन गई। बोले आप बताओ कि ये लकड़ी मजबूत होती है कि पत्थर? तो लक्ष्मण जी बोले अब होता तो पत्थर मजबूत है। तो बोले जब पत्थर मजबूत होता है और वो स्त्री बन गई, तो मेरी तो ये सड़ी सी एक नाव है जो पानी में पड़े पड़े दिन रात सड़ गई है। इसको तो जैसे ही पैर छूने भी ना पाएंगे, चरण रज से ही ये कहीं नारी बन गई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ये बताओ, जब से भैया चले हैं और यहाँ तक आ गए, तो एक ही पत्थर भैया के पैर में लगा जो नारी बन जाएगी। किस प्रकार से बात कर रहे हो? केवट जी कहते हैं इतना तो मैं भी जानता हूँ। केवट जी कहते हैं इतना तो मैं भी जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? बोले ये सब पत्थरों को नहीं होता। बोले तो? बोले जिसको ये संकेत करके कहते हैं कि ये वाला, जैसे उन्होंने पूछा कि ये शिला कैसी है, उस पे उंगली करके रखे कि ये शिला कैसी है, तो विश्वामित्र जी बताते हैं उसी प्रकार आज मेरी नाव को उंगली दिखाकर कहते हैं कि केवट नाव लाओ, तो ये सब नाव को होगा भी नहीं, और मेरी नाव को देखकर प्रभु ने कहा है और मेरी नाव पर असर हो जाएगा। भैया मैं तो लेकर अपनी नाव को नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी बोले ये कैसी अटपटी अटपटी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले समझ में आए या ना आए, पर देखिए जब तक मैं पैरों को धोऊंगा नहीं, तब तक मैं नाव में चढ़ाने वाला नहीं हूँ। कहीं मेरी नाव को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी नाव को कुछ हो जाएगा तो ये बताइए, मैं एक नारी का खर्चा, एक पत्नी का खर्चा तो उठा नहीं पा रहा हूँ। अब आप रखो पाओ और दूसरी नारी हो जाए। पद धोए पद कमल धोए चढ़ाए नाभ नाथ उतराए जहाँ मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारहु लखन पर जब लगी न पार पथरी हो बरु तीर मारहु लखन जब न पार पथरी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। कहते हैं केवट जी सुन के बट के प्रेम लपेटे अट पटे
बिहार से करुणा चितय जान की लखन तनु। केवट जी कहते हैं कि जब तक मैं आपके चरणों को धोऊंगा नहीं, तब तक अपनी नाव में मैं नहीं बैठाऊंगा। अब राम जी बोलना बंद कर दिए। अब देखिए केवल और केवल केवट जी बात कर रहे हैं, केवट जी और लक्ष्मण जी वार्ता कर रहे हैं। राम जी तो बोलना ही बंद कर दिए जब ये कह दिए कि नाव नहीं लाऊंगा। राम जी चुपचाप खड़े हो गए और सुन रहे हैं कि केवट जी क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। तो केवट जी राम जी को देख कर कहते हैं कि देखिए रघुनाथ, यदि आप चरणों को धुला लेंगे ना तो मैं जल्दी से नाव में बैठा कर और पार उतार दूंगा। अब राम जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो केवट जी कहते हैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपके पैरों का दोष है। लक्ष्मण जी बोले तो बोले पैरों का दोष नहीं है, जो पैरों के नीचे मिट्टी लगी हुई है ना, जो धूल लगी है, सब उसी का टोना टोटका है, सब वही करती है। यदि आप कहो तो आपके चरणों को बढ़िया रगड़ रगड़ कर धो दूं और उस मिट्टी को, उस धूल को निकाल कर और फिर बढ़िया नाव में बैठा कर और आपको पार उतार दूंगा। बढ़िया नाव में बैठा कर और पार उतार दूंगा। पर राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब केवट जी देख रहे हैं राम जी को कि ये बोल क्यों नहीं रहे और बोलना क्यों बंद कर दिए। केवट जी देखते हैं राम जी को कि ये बोलना क्यों बंद कर दिए और इतने सुंदर मेरे राम जी लग रहे हैं। केवट जी बस राम जी को देखे जा रहे हैं और देख के कहते हैं हे रघुनाथ बोलियो तो सही। यदि आप कहेंगे तो आपके चरणों को मैं धुलकर और आपके चरणों को मैं धोकर और आपके चरणों की चरणामृत लेकर और आपको नाव में बैठा कर पार करूंगा। राम कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण कहते हैं ऐसे बैठाना हो तो ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। केवट जी क्या कहते हैं, रावरो दोष न पायन को पगी धुरी को भूरी प्रभाव महा पाहन तिवन बाहन काठे को कोमल है जल खाई रहा पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो आयुष हित कहा है तुलसी के सुन के वट के बर बहन हंस प्रभु जान की ओर है। और ये सब बातें सुनकर रघुनाथ जी सिया जी को देखते हैं और देखकर हंसने लगते हैं कि देख लो भक्त है तो चरण को धुलने के लिए क्या क्या कह रहा है। भक्त है तो देखो चरणों की चरणामृत पीने के लिए कितने देखो पापड़ बेल रहा है, क्या क्या कह रहा है कि जब तक पैरों को नहीं धुलाओगे तब तक मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। और कहते हैं कि जो संसार को तारते हैं, संसार को पार उतारते हैं, वही आज आकर और केवट जी से फंस गए, उलझ गए। और क्या कहते हैं, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, 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 दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
से हो केवट से, केवट से हो केवट से दुनिया के दुनिया के दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दोनों हाथ को ऊपर करके और मीठी मीठी तालियां आप लोग बजाते रहें। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, ठाढ़े राम लखन दो भैया, ठाढ़े राम लखन दो भैया, केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा के पार अटक गए केवट से, हमें जाना है गंगा के पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। फिर क्या कहते हैं केवट जी? केवट बोले बचन बिचारी, केवट बोले वचन विचारी, केवट बोले बचन बिचारी, केवट बोले वचन विचारी, तुम्हारे चरण में है भाई जादू, तुम्हारे चरण में है भाई जादू, तुम्हारे चरण में है भाई जादू, तुम्हारे चरण में है भाई जादू। देखो पत्थर बन गई नारी, देखो पत्थर बन गई नारी, देखो पत्थर बन गई नारी, देखो पत्थर बन गई नारी। मोरी नैया, मोरी नैया, जय हो। मोरी नैया बनी जो नार अटक गए केवट से, मोरी नैया बनी है नार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
नाव तो ला नहीं रहे हैं। राम जी क्या कहते हैं, देर करो ना केवट भाई, देर करो ना केवट भैया, देर करो ना केवट भैया, देर करो ना केवट भैया, जल्द से लाओ किनारे नैया, जल्दी से लाओ किनारे नैया, जल्द से जल लो मगाई, जल्दी से ले लो मगाई, जल्द से जल लो जल्दी मगाई, जल्दी से चल लो जल्दी मगाई, चरण धोए हमें नाव चढ़ाई, चरण धोई हमें नाव चढ़ाई, चरण धोए हमें नाव चढ़ाई, चरण धोई हमें नाव चढ़ाई। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए केवट से, दुनिया के करैया 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 पार, अटक गए केवट से, भैया के करैया पार अटक गए केवट से। जो संसार से सबको पार करता है, आज गंगा के किनारे जाकर और केवट जी से कह रहे हैं कि हमें पार लगा दो। केवट जी मना तो कर दिए कि नाव नहीं लाऊंगा, और मेरी लकड़ी की नाव है और आप रखोगे पाँव सो बन जाएगी नारी, और मेरे पास तो एक ही का खर्चा नहीं हो पा रहा है, मैं बेचारा गरीब केवट, अब आप रखो पाँव और एक नारी और हो जाए, तो मैं एक का खर्चा उठा नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी कहने लगे, ये इसको विवाह करके मैं ले जाऊंगा, मान लो विवाह नहीं भी करूंगा तो नाव से जब बनेगी तो मेरी ही कहलाएगी ना, और मैं घर में लेकर जाऊंगा तो पहली वाली बोलेगी कि नाव बेच कर और ब्याह रचा कर आए हो सो उठाओ खर्चा। तो देखिए नाथ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, यदि आप पैरों को धुलाएंगे तो ही मैं अपने नाव में बैठाऊंगा। अब सब ये बातें बोल दिए और राम जी चुप हो गए। जब राम जी चुप हो गए तो केवट जी को लगा, देखो जब आए और नाव मांगी और मैंने मना करके इतना दुख रो दिया, इतना गरीबी का रोना रोया, मैं गरीब हूँ, छोटा हूँ, सो बेचारे चुप हो गए। तो आपको बताऊं कि केवट जी राम जी को पहले घूर घूर कर देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ये घूर कर क्यों देख रहे हो, इस तरह से भैया को क्यों देख रहे हो? केवट जी कहते हैं, रुकिए रुकिए छोटे सरकार बताते हैं। अब राम जी की परिक्रमा लगाने लगे। लक्ष्मण जी बोले, जो कहता हूँ वो करते नहीं हो, अब ये परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? केवट जी कहते हैं, देख रहा हूँ कि आपके भैया कुछ लाए हैं कि नहीं, तो देख रहा हूँ कि है नहीं कुछ भी, है ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है इनके पास देने के लिए, तभी मैं सोचूं कि चुप क्यों हो गए। लक्ष्मण जी बोले, क्यों चुप हो गए? तो बोले, अब सोच रहे होंगे कि करेगा पार और मांगेगा उतराई, और मांगेगा उतराई तो मैं तो कुछ लिया तो हूं नहीं, दूंगा क्या, इसीलिए ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो अब केवट जी कहते हैं कि यदि बोलने में समस्या हो, यदि बोल ना पा रहे हो, तो कुछ ऐसे कुछ तो करिए। हाँ करना हो तो ऐसे कर दीजिए, ना करना हो तो ऐसे कर दीजिए, पर करिए तो सही। क्या कहते हैं?
बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। केवट जी कहते हैं बोलने में समस्या हो तो सर को हिला दीजिए, पर जब से आए तो मैं ही तो बक 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 कर रहा हूँ। तो यदि कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो हे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, गरीब आदमी, यही नाव चलाता हूँ और यात्रियों से बक बक करता हूँ। स्वाब मिले तो आपसे भी करने लगा। मान लीजिए प्रभु ये तो मेरी आदत में है और मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ कि कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए यदि कोई गलती से कोई भूल से मेरे मुख से कुछ बात निकल गई हो सो क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण भैया बोलते हैं अब तुम्हारी जो ये बकबक की बात है बढ़ती जा रही है, नाव में तुमको बैठा कर तुमको पार करना तो है नहीं, तो भैया आप परेशान मत होइए, मैं दूसरी नाव बुलवाता हूँ। केवट जी कहते हैं अच्छा। अब क्योंकि केवट जी ने तो सारी व्यवस्था पहले से कर रखी थी, सबको करवा दिए थे मना कि कोई भी मनुष्य, कोई भी केवट जाति अब यहाँ आकर और नाव नहीं चलाएगा, किसी की नाव यहाँ पर नहीं आएगी, सबको किए थे मना। और जब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं दूसरी नाव की व्यवस्था करता हूँ, तो कहते हैं क्या कहते हैं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। अब केवट जी भी बड़े ताव में कहते हैं अच्छा बुलाओगे, तो कोई दूसरा आने वाला नहीं है, जिसको चाहे उसको बुला लो, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। लक्ष्मण जी बोले अच्छा। तो कहते हैं केवट जी कि देखिए क्या कह रहे हैं, चाहे दोनों की है देर किस बात की, चाहे दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। कहते हैं आपको जाना है पार और हमें करना है पार, हमें भी चरणों को धोकर चरणामृत को पीना है और आपको भी पार जाना है, सो काहे को देर कर रहे हो, जल्दी से कुछ बता दो करना क्या है। राम जी कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े हैं कि देखे तो सही केवट जी बोलते क्या क्या, क्या क्या इनके मन में चल रहा है कि रघुनाथ से क्या क्या करवाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो तुमको पार करना हो तो बता दो और नहीं करना है तो भी बता दो। कहते हैं केवट जी हाथ जोड़कर, देखिए सरकार मैं बेरोजगार आदमी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास न कुछ खाने को है ना रहने को, बस यही एक नाव है जिसके सहारे से मेरे बच्चों का, मेरी बीवी बच्चों, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, और आप चाहते हो कि किसी गरीब के पेट पर लात पड़े, और यदि नहीं चाहते हो तो इस गरीब पर दया कीजिए, इस गरीब पर दया करिए, मेरी नाव को नारी मत बनाइए, मैं दूसरी नारी का खर्चा नहीं उठा सकता। अब राम जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लक्ष्मण जी समझाते हैं तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। अब जब कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं किस प्रकार से तुम ये बात कर रहे हो, भैया आप चुप रहिए, मैं दूसरी नाव की व्यवस्था करता हूँ, और नहीं तो व्यवस्था नहीं तो हम लोग ऐसे ही पार हो जाएंगे, हम लोग बगैर नाव के ही पार हो जाएंगे, भैया आप परेशान ना होना।
केवट जी कहते हैं अच्छा तो फिर रास्ता मैं ही दिखा दूंगा, यहाँ पर तो ज्यादा पानी है, जहाँ कम पानी है वो वाला रास्ता दिखा दूंगा यदि अपने से पार जाना है तो। लक्ष्मण जी बोले ये कैसा अटपटा आदमी, पहले पार करने को बोल रहा तो पार तो कर नहीं रहा, और जब ऐसे ही पार करने को तो रास्ता बोलता है मैं दिखा दूंगा। क्या कहते हैं,